नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉनकोर्ड इंडिया से के शेयर से रिलेटेड स्टॉक की। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मुमकिन है कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो, मेरे परिवार के पोर्टफोलियो में हो, और आप अगर इसमें कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार की सहायता या परामर्श अवश्य लें। तो दोस्तों, क्या है कॉनकोर्ड? एक सरकारी कंपनी है, रेलवे से रिलेटेड है और बेसिकली लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये जो कंटेनर्स होते हैं इसमें इसका काम करती है, ठीक है। और पोर्ट में भी मतलब मोटा मोटी जो है ये जो कंटेनर्स हैं ये प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये कंपनी का काम है। और डिविडेंड बहुत बेहतरीन कंपनी देती है, बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर भाग चुकी है। स्टॉक का पी 42 है, इंडस्ट्री का पी 30 है। 30 के पी पे कभी कंपनी अब दोबारा आएगी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय बदल चुका है। डेप्ट कंपनी के पास नहीं है। ईपीएस कोई 20 रुपये के आसपास का या 21 रुपये का ईपीएस कहेंगे। 54,000 करोड़ की कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है डेप्ट नहीं है। आरओई आरओसी एक ठीक ठाक सी आरओसी है। देखते हैं पीयर कंपटीशन के साथ आरओई आरओसी कैसी लगती है। तो आरओई आरओसी देखिए दोस्तों, अगर बाकी और पीयर कॉम्पिटिशन में भी देखें तो कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही, सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को जोड़ते हुए। और ये भी क्या, इसको देखेंगे अपनी आरओसी आरओई कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। बगट कंपनी जो है एक बहुत ही एक मेगा साइज कंपनी है, इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, ठीक है। और अगर डेप्ट की बात देखी जाए तो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी डेप्ट नहीं है और इसमें भी डेप्ट नहीं है, तो डेप्ट फ्री कंपनीज है, बढ़िया कंपनी लग रही है, ठीक है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन की बात करें, इसी पे स्टिक रहते हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है दोस्तों लगभग और बल्कि क्या ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, ठीक है। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है और सेल्स भी ऑल टाइम हाई पर है, एक्सपेंसेस भी ऑल टाइम हाई पे ही है। और 23% का एक मोटा ओपीएम इसको देखने को मिलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। मतलब धंधे से जो कमाई है वो 23% की कमाई है। और नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग कोई 1200 करोड़ के आसपास कंपनी को बच जाता है, ठीक है, 700-800 करोड़ का खर्चा करने के बाद। और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा खासा है। और CAGR तो हम सब जानते ही है, पिछले 10 सालों में 7% का और पिछले 1 साल में 22% का। इन्वेस्टमेंट बेट तो मैं नहीं समझता इसको, मगर एक ट्रेडिंग बेट देख सकते हैं, थोड़ी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट का नज़रिया देखा जा सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी का ही एक प्रोस्पेक्टिव है कि एजुकेशनली हम लॉन्ग कब हो सकते हैं कब नहीं हो सकते। रिजर्व्स कंपनी के पास बहुत बढ़िया कैश पड़ा हुआ है भर भर के। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय का ये कोल इंडिया बन जाएगा, अच्छा से डिविडेंड दिया करेगा, ठीक है। तो ये सब है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर पब्लिक के पास देखा जाए तो 4% की हिस्सेदारी है, तो 4.25% की है। बाकी सारे हिस्सेदारी जो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ही है, तो हमारे पास है क्या? टंटन गोपाल, करेक्ट है ना, हमारे पास है ही क्या जनरल पब्लिक के पास? 4% की मोटा मोटी हिस्सेदारी है। तो इस तरह की कंपनी में पैसा नहीं लगाओगे तो और किस में लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों मोटा मोटी कंपनी है। आप देखते हैं कि टेक्निकली क्या लगता है कंपनी ने। तो पहले इसको समझने के लिए ना इसका जरा मंथली प्रोस्पेक्टिव देखते हैं। मंथली प्रोस्पेक्टिव में दोस्तों, अच्छा देखिए, दूसरी और एक चीज़ और देखते हैं। लग क्या रहा है यहाँ पर, ईपीएस है 21 रुपये का, ठीक है। और स्टॉक का पी जो आ रहा है 1 साल का मीडियन पी आता है 46 रुपये के आसपास का, या ठीक है। तो 46 इंटू 21 कितना हुआ? मोटा मोटी 950 रुपये, 960 रुपये के आसपास। स्टॉक का भाव क्या है इस वक्त? भाव है 900 रुपये से कम, फेयर वैल्यू पर आता है। स्टॉक का मीडियन पी देखते हैं 3 साल का। 3 साल का पी के दोस्तों ये मतलब आपको ना एक क्लास मिल रही है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कैसे देखते हैं? 21 रुपये का पी, 21 रुपये का ईपीएस, 3 साल का मीडियन पी, लगभग 42 रुपये के आसपास। आप 42 का भाव समझ सकते हैं, 41.8 का, ठीक है। कितना बन गया? लगभग 950 रुपये का, 870-875 रुपये के आसपास की इसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। भाव उसके आसपास है क्या? उससे और करेक्ट होगा? देखते हैं क्या देखते हैं। जब मेरे को तो यहाँ से थोड़ी सी वीकनेस लग रही है कॉनकोर्ड में, ठीक है। और अगर मैं इसको समझूं तो ये लगभग 800 रुपये की ये जो एरिया है ना, इसको तोड़ेगा और इसके आसपास आ सकता है। जब इसके आसपास आएगा या 800 रुपये के आसपास आता रहेगा ना, देखिए ये जो है ना, एक ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ज़रूरी नहीं ये आए। देखिए होता क्या है ना, ये जो मूविंग एवरेज है ये भी तो ऊपर जा सकता है भाई, एवरेज बढ़ गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये ये जो बुल आया ना यहाँ से यहाँ तक के, ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 873 से 822 रुपये तक के बीच के। तो हो सकता है यहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आपको मौका भी ना दे और ऊपर का सीधा हिट मारे, ठीक है। तो देखने वाली बात है।
तो दोस्तों ये एक एजुकेशनली आप इसको बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा एक RSI है, मंथली कैंडल देख रहा हूँ, तो वीकली कैंडल में देखना चाहिए स्टॉक को। तो वीकली कैंडल में भी देखते हैं, देखा यह क्या बढ़िया डोजी है क्या, ये तो बुलिश कैंडल है ना, ये तो बुलिश कैंडल है एक तरह से, रेड कैंडल थोड़ा ना ये। तो इस जगह को आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा RSI भी तब तक स्टेबल हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, टच कर लेगी अपनी 30 के लेवल पर, और उसके बाद एक बढ़िया तरीके से मूव लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक है, नो डाउट पोर्टफोलियो स्टॉक बनता है। क्यों क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना दोस्तों अब इंडिया ना अपनी पटरी पे चल चुका है, ठीक है, अपनी पटरी पे चल चुका है। अब मोदी जी ने ना एक स्टैंडर्ड डाल दिया है, कोई और भी आएगा ना तो उसको भी वो ये उसकी कंपैरिजन होगा हर हाल में। अब कंपैरिजन से तो बेटर ही काम करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो बेहतर करेगा ही, ठीक है। ना करते करते मतलब पहले अगर 10 में से 2 पॉइंट का काम करते थे, तो अब कम से कम 10 में से 5 या 6 पॉइंट का तो काम करना ही पड़ेगा। मोदी जी का तो खैर मैं कौन होता हूँ नंबर देने वाला, मगर अगर कोई और नॉन मोदी गवर्नमेंट बनती है तब भी उनको 10 में से 5 के बीच का तो काम करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर एटलीस्ट वो अपने आप को कुछ कंपैरिजन में रखना चाहते हैं तो भी। तो भारत पटरी पर तो आ चुका है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, एक्टिविटीज़ हो रही है, राइट। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब होता है कि 4000 बिलियन, राइट। तो अगर मैं 4000 बिलियन करूं और 365 रुपये से डिवाइड करूं तो पर डे 11 बिलियन का ट्रेड होता है हिंदुस्तान में, ठीक है। मोटा मोटे करते हैं ना तो 11 बिलियन का ट्रेड होता है, 83 से मल्टीप्लाई करते थे कितना हो गया, तो यानी कि लाख रुपए का तो पर डे ट्रेड हो रहा है। लाख रुपए का पर डे का मतलब समझ रहे हैं, मतलब भाई 90,000 का मान लेते हैं, चलो 91,000 करोड़ का पर डे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, तो यानी कि हर घंटे हिंदुस्तान में 3800 करोड़ के आसपास का ट्रेड आ रहा है आपके सामने। सिंपल सी मैथ्स है, ये ट्रेड बिना लॉजिस्टिक के हो जाएगा। इस लॉजिस्टिक ट्रेड में 50%, 40%, 30% की हिस्सेदारी तो कॉनकोड की है ना। अब 30% की हिस्सेदारी अगर 3700 करोड़ के बिजनेस में मिल गई, ठीक है, तो भाई 1100 करोड़ का माल तो हर घंटे कॉनकोड इधर उधर कर रहा है ना, समझ रहे हो। 1100 करोड़ का माल अगर हिंदुस्तान के आगे ट्रेड में ये कर रहा है, तो और अब ये कंपनी नहीं कमाएगी तो और कौन कमाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कॉनकोड को लेकर, लंबे समय के लिए इसमें निवेश मेरी अपनी थॉट है कि करी जा सकती है। हालांकि अभी समय नहीं लग रहा मेरे को, और अभी कोई मेरे चार्ट के हिसाब से सिग्नल भी नहीं आ रहे। मामला थोड़ा बेरिश है, और ठीक है होना भी चाहिए ना थोड़ा, तभी तो हम लेंगे और नया, ठीक है। और अभी अपने को क्या लगता है कि थोड़ा लेट दी स्टॉक स्टेबलाइज, ठीक है। ये एक रेंज है, इस रेंज के बाद वो हो सकता है नीचे और भी चला जाए, मतलब वी आर, ठीक है, टू कमेंट। अब देखो ना यहाँ पर क्या हुआ, इतना बढ़िया सपोर्ट था, टूटा नहीं टूटा, नीचे पहुंचा नहीं पहुंचा, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कोविड के टाइम पर ये सपोर्ट था स्टॉक का, ठीक है। टूटा, बिल्कुल टूटा, उससे नीचे गया, मगर उस सपोर्ट से अगर नीचे गया तो कवर करने में क्या लगा, मतलब मुश्किल से 1 साल, कुछ महीने, 44-43 बार, राइट। और उसके बाद जब गया तो क्या पैसे को दुगना नहीं किया 1.5 गुना करा ना पैसे को। तो यही एक चीज़ है, एक अच्छी कंपनी की यही निशानी। और सबसे बढ़िया बात है कि डिविडेंड देखिए ना, कितना हेल्दी डिविडेंड दे रही है, 1.3% का। आगे आने वाले समय पे तो कैश ही कैश कंपनी की सरकारी कंपनी है, पैसा बांटेगी और करना क्या है, बुढ़ापे का सहारा यही कंपनी बनेगी मेरे तो ठीक है। तो एक जोक ऑफ द पार्ट्स है, आगे देखते हैं मार्केट में क्या होता है क्यों नहीं करता। नोकिया जैसी कंपनी भी बंद हुई पड़ी है। तो ये था कॉनकोड के रिगार्डिंग हमारी एक छोटी सी कोशिश। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।